थर के सुनसान रेगिस्तान में एक पुराना और टूटा फूटा किला खड़ा था, जिसके बारे में गांव वालों का मानना था कि वो मनहूस है। रेत के तूफान और वक्त की ज़रबों ने उसे इस तरह ढाँप दिया था कि वो एक भूली बिसरी कहानी लगता था। दिन में उसकी दीवारें सुनहरी रेत के दरमियान मध्यम दिखाई देती और रात को चांदनी में वो एक पुरस्कार साया सा मालूम होता। गांव वाले अक्सर अपने बच्चों को डराते कि किले के अंदर भूत बसते हैं, लेकिन एक लड़की नूरा ऐसी थी जो इन बातों पर कान न धरती। वो एक बहादुर और जफाकश ऊंट बांध थी जो हर रोज अपने ऊंटों को चराकर किले के करीब से गुजरती। किले को देखकर उसके दिल में खौफ नहीं बल्कि तजस्सुस जागता। एक दिन शाम के वक्त अचानक जोरदार आंधी चली। रेत का तूफान ऐसा उठा कि आसमान और जमीन में फर्क न रहा। गांव वाले घरों में दबक गए, लेकिन इस तूफान ने किले की दीवारों को हिलाकर एक पुराना कमरा खोल दिया। अगली सुबह जब नूरा अपने ऊंट चरा रही थी तो उसने किले की दीवार में एक अजीब सी चमक देखी। करीब जाकर पता चला कि वहां एक सुनहरी दरवाजा नमूदार हुआ है। नूरा के दिल की धड़कन तेज हुई, मगर उसकी बहादुरी ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर किया। उसने दरवाजा खोला तो अंदर एक कैद जिन नजर आया। वो जिन बड़ा और खौफनाक लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि दुख और कमजोरी झलक रही थी। जिन ने भारी आवाज में कहा, ए बहादुर लड़की, मैं इस रियासत का मुहाफिज था, मगर बादशाह के लालची वजीर ने मुझे धोखे से यहाँ कैद कर दिया ताकि खजाना अकेला हथिया ले। सदियों से मैं यहाँ कैद हूँ। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें अपनी ताकत का वारिस बना दूंगा। नूरा ने सोचा, गांव वाले पहले ही वजीर के वारिसों के जुल्म सह रहे थे, जो अब सूदखोर बनकर सबको कर्ज में जकड़ चुके थे। उसने हिम्मत की और जिन की मदद करने का वादा किया। जिन ने नूरा को सहराई जादू सिखाया। उसने बताया कि सहरा की हवाओं से बात की जा सकती है, रेत में छिपे निशानात पढ़े जा सकते हैं और जानवरों को मदद के लिए बुलाया जा सकता है। नूरा दिन रात मशक करती रही और आहिस्ता आहिस्ता सहरा की आवाजें समझने लगी। आखिरकार वो दिन आया जब नूरा सूदखोर के महल तक पहुंची। रात का वक्त था, आसमान पर चांदनी फैली हुई थी। नूरा के साथ जिन की ताकत, हवाएं और रेत भी मौजूद थी। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, सूदखोर ने खुद को जादू से एक देव में बदल लिया। उसके दांत और पंजे खौफनाक थे और आंखों में सुर्खी थी, मगर नूरा पीछे न हटी। उसने रेत का दायरा बनाया और सहरा की हवाओं को पुकारा। देव कड़कता रहा मगर दायरे में कैद हो गया। फिर नूरा ने रेत को हुक्म दिया कि उसे जमीन के अंदर दफन कर दे। यूं सूदखोर हमेशा के लिए मिट्टी में समा गया। लड़ाई खत्म हुई तो जिन आजाद हो गया। वो मुस्कुराकर बोला, नूरा, तुम सिर्फ एक ऊंट बांध लड़की हो, फिर तुमने ये सब कैसे कर दिखाया? नूरा ने सुकून से कहा, बहादुरी ताकत से नहीं, दिल के यकीन से पैदा होती है। ये कहकर नूरा गांव लौटी। अब वो सिर्फ एक चरवाही न रही, बल्कि गांव की मुहाफिज और सहरा की बेटी कहलाई। गांव वाले भी किले से डरना छोड़ गए, क्योंकि उन्हें मालूम हो गया था कि बहादुरी से हर खौफ को शिकस्त दी जा सकती है।